सवाती साहब, बड़ा आज इज्तिमा है और आप तो विक्टिम हैं उस एट्रोसिटीज़ के जो की जा रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग इमरान खान साहब के पीछे हैं और आज़ादियों की बात कर रहे हैं। एक बड़ा मजमा अब ये बिल्ड होने लग गया, हमें नज़र आ रहा है कि अब लोग आना शुरू हो गए हैं, पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्या आपके इस वक्त जहन में क्या आ रहा है? व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर योर थॉट्स? देखें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त रजीम चेंज के इन किरदारों से पूछना चाहता है कि वो क्या वजह थी कि इन चोरों डाकुओं को तुमने हुकूमत दी। आज तुम खुद ये कह रहे हो 8 महीने के बाद कि आज मुल्क की मईशत डूब चुकी है। किसने डबोई है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है मुझ पे दहशत करने वाला, तशद्दुद करने वाला? कौन जिम्मेदार है आप लोगों पे, सारे सहाबियों पे, उनको नंगा करने वाला? इसका जवाब बाजवा साहब आपको देना पड़ेगा। अब इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां 72वें मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। खान साहब अब बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के हैं और ओल्ड एयरपोर्ट पर वह पहुंचे हैं। इसके साथ निजी तैयारी के जरिए वो अब आएंगे पिंडी में, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त है कि बड़ी तादाद में लोग स्टेज पर मौजूद हैं। क्या जो है इनसे पूछ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितना बड़ा क्राउड आप तवक्को करते हैं आज? सर मैं तो हैरान हूं कि हमारे जिन लोगों ने ये फैसला किया, इस जगह का इंतखाब किया, मैं तो खुद हैरान हूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मेरे मानसरा के लोगों को जो है उनके लिए जगह ये काफ़ी नहीं है। मैं रात को 850 लोग रात को लेके आया था, वो किधर जाएंगे जरा सामने देखें जी। तो मैं तो उस पर हैरान हूँ कि जगह का इंतखाब किसने किया। सिक्योरिटी इमरान खान के लिए, मेरे लिए नहीं। 22 करोड़ लोग अब इस खौफ की फिजा से बाहर निकल चुके हैं। अब वो अपने मकबूल लीडर इमरान खान को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनके दिल की धड़कन इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हकीकी जमहूरियत का ये कारवान अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।